भगवान विमल सागर जी महाराज ने मेरी बुद्धि खोली और अब मैं कैसे धर्म की प्रभावना करूं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं बंधुओं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि जितने भी लोग यहां बैठे हैं और पूरे विश्व में भी जितने लोग हैं, कान खोल के मेरी बात ध्यान से सुनना कि आज पहली क्लास से लेकर 12th तक और 12th से लेकर बीएससी तक और बीएससी से लेकर एमएससी तक और एमएससी के बाद कोई पीएचडी करे, जितना भी ये पूरा वर्ल्ड का गणित है, आपको आज सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा। जितना भी ये पूरा गणित है, आज हमारे बच्चे पहली से लेकर एमएससी पीएचडी तक पढ़ते हैं। ये पूरा गणित और गणित का पूरा एक एक सूत्र, एक एक फार्मूला और एक एक सिद्धांत और एक एक प्रमेय, ये है पूरा हमारे जैन गणित से निकला है, पूरा जैन गणित से निकला है। और ये जैन गणित जो है हमारा महावीराचार्य गणित सार संग्रह, और महावीराचार्य गणित सार संग्रह के पहले हुए हैं आचार्य श्रीधर स्वामी, श्रीधराचार्य। ये दो बहुत बड़े महान, ये वाले महावीर भगवान नहीं, हमारे महावीराचार्य और श्रीधराचार्य, ये दो शास्त्र ऐसे हैं बंधुओं, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथम सीरीज, अलजेब्रा और आपका पूरा ज्योमेट्री, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमिति, और भी आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जीरो और अनंत, कोई भी चीज आप देखते हो, इन सब की खोज आज बड़े बड़े गणितज्ञ और वैज्ञानिकों ने की है, तो जैन गणित सार संग्रह के माध्यम से की है। जैन गणित सार संग्रह बंधुओं, आपको बिलीव नहीं होगा कि आज हम मल्टीप्लाई करते हैं। कल महाराज श्री जी ने मुझे बताया, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं महाराज जी, और हम लोग बैठ के महाराज जी जब हम सबको बताते हैं और हमें इतनी खुशी होती है कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई जिसको करने में आपको 15 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे कि 10-10, 5-5, 8-8 डिजिट के। और परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज जी ने भूवलय ग्रंथ और गणित सार संग्रह श्रीधराचार्य के माध्यम से इतनी सुंदर ट्रिक्स कि मात्र 1 सेकंड में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 सेकंड में। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं जैनी लोग? बस धोती पहन के भगवान के ऊपर जल ढार के, ये तो पुण्य की क्रिया है। लेकिन अभी मैंने इस ग्रंथ में पढ़ा है, रत्नाकर जो प्रश्नोत्तर माला है, कि अनभ्यासे विषम विद्या, यदि जिस विद्या का अभ्यास नहीं होगा वो विद्या विष बन जाएगी, वो विद्या विष बन जाएगी। और आज हमारे जैन गणित और जैन विज्ञान, आइंस्टाइन, रदरफोर्ड, वायल्स, चार्ल्स, E=mc², न्यूटन के 3 लॉ, ये क्या है? ये जैन गणित है, ये जैन विज्ञान है। और इन सब की उत्पत्ति हमारे महावीराचार्य गणित सार संग्रह और श्रीधराचार्य के गणित सार संग्रह से हुआ है। बंधुओं, ये महावीराचार्य गणित सार संग्रह आज हमारा लुप्त हो गया, पता नहीं कहां दब गया। और इतने पूरे भारत देश में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े कितने सारे लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं, लेकिन आज तक किसी की आंख नहीं खुल रही है कि हम जैन गणित, जैन विज्ञान के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड, चंद्रयान पे जाना, रॉकेट पे जाना, ये परमाणु बम, अणु बम, क्या है? ये जैन गणित है, जैन गणित है। अभी मैंने कल ही देखा है शिव पुराण में, किसी ने मुझे भेजा, उस शिव पुराण के 18 श्लोकों में 7 जगह दिगंबरत्व का नाम आया है, दिगंबरत का नाम आया है। आप बताओ, बिलीव करोगे? तो ये बंधुओं, मैं बस यही कहूंगा, समय हो रहा है कि हमारा जैन गणित और जैन विज्ञान और जैन गणित से पूरे विश्व में हमें लोगों की आंख खोल करके पूरे कॉलेज में, स्कूल में महाराज श्री जी का आशीर्वाद और उनका प्रेरणा और उनका आशीर्वाद और उनके आशीर्वाद से ही महाराज श्री का भी खूब भाव है कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर संस्था और हर गुरुकुल में जैसे वैदिक गणित चल रहा है, तो वैदिक गणित के जैसे एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका नाम है जैन गणित, जिसका नाम है जैन गणित।
बंधुओं, तो ऐसा जैन मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको क्या बोलूं, जितना भी ये मैथमेटिक्स आप देख रहे हो, ये महावीराचार्य के गणित सार संग्रह को पाने के लिए हमारे गुरुदेव विमल सागर जी महाराज, मैंने पूरे भारत में कितने प्रयास कर लिए, कहाँ है वो ग्रंथ, कहाँ दब गया वो ग्रंथ। फिर एक व्यक्ति ने मुझे बताया श्रवण बेलगोला में रखा है, 4 महीने के बाद पता चला। और श्रवण बेलगोला में भी बोले बिल्कुल यदि छुओगे तो वो राख बन जाएगा, थपड़े थपड़े निकल लाएंगे, कांच में पैक है। भैया जी यदि आपको देखना है तो 2 फुट दूर से खड़े होकर आप देख सकते हो। बताओ कहां गए हम, कहां गए वो शास्त्र, कहां गए वो हमारा आगम। लेकिन मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और उनके इतनी सुंदर परिणाम और भावों से कि हम जीवन में रहें या ना रहें, पर हमारा जैन धर्म गणित जहां से निकला है ऐसा जीवन पर अनंत भाव तक जीवित रहे और अनंतता अंतता प्रयास करते 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 करे मुनि विमल सागर जी महाराज के माध्यम से हमें गणित सार संग्रह ग्रंथ प्राप्त हो गया है, गणित सार संग्रह प्राप्त हो गया है। और उस ग्रंथ के दर्शन सब लोग करना महाराज श्री, लेकिन छूना कोई नहीं, दूर से देखना। और उस पूरे गणित सार संग्रह में ऐसी ऐसी चीजें भरी हैं जो पूरे ब्रह्मांड में जितना मैथ है ना, ये पूरा हमारा जैन मैथ से है, जैन मैथ से ही सब कुछ निकला है। तो बंधुओं, आज से महाराज श्री जी ने आशीर्वाद दिया और महाराज श्री जी के आशीर्वाद से अब उस गणित के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उसका प्रचार प्रसार होगा। उसकी महाराज श्री जी के आशीर्वाद से ही पुस्तकें छप करके, सिलेबस छप के, हम सब की ये भावना है हम सब लोग मिलें और सब लोग हम एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में पूरे घाटोल वालों को भी ऐड करेंगे और सब लोग सहयोग दो, सब लोग खूब अच्छी इसकी अनुमोदना करो और खूब आगे प्रमोट करो। और गुरु विमल सागर जी महाराज और हम सब मिलकर के पूरे विश्व में हम जैन गणित को निकालेंगे और जैन गणित का स्वरूप सब लोगों को बताएंगे। बंधुओं, ज्यादा और ना कहते अंत में एक बात और कहूंगा कि ताम्रपत्र आज जो हमारे आगम है पता ही नहीं कहाँ रखे हैं। हम ऐसे जैनिए, हमें शास्त्रों के नाम भी नहीं पता, शास्त्र खोल के पढ़ना तो दूर की बात, शास्त्र के नाम भी नहीं पता। सोचो क्या कर रहे हैं हम लोग, जरा आप माइंड लगाओ कैसा हमारा जीवन निकल गया और जीवन चला गया। तो मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी सोच है। एक कौंडेस ग्वाला ने केवल एक शास्त्र को उठा करके, चीण चीण को उठा करके रख के इतना सुंदर सजाकर प्रणाम करने लगा और आने वाले भव में वह आचार्य कुंद कुंद भगवान बन गया, आचार्य कुंद कुंद भगवान बन गया। ऐसे ही मुनि विमल सागर जी महाराज के सत्संग आशीर्वाद से महाराज श्री जी की सोच देखिए कि जीतू ये जैन शास्त्र जो आज हमें मिल नहीं रहे हैं या मिलेंगे नहीं, और जलियांवाला हत्याकांड में पूरे जल के राख हो गए करोड़ों अरबों, तो इन शास्त्र को सुसज्जित करने के लिए आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी कहाँ क्या होगा, कौन क्या देखेगा, पर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। इसलिए इनको सुरक्षित करने के लिए मंदिर में भी एक प्रतिमा को रखो और एक शास्त्र को रखो। तो प्रतिमा और शास्त्र में जिस ज्ञान से भगवान ने पाया है उस मां को यदि आप सुसज्जित रखोगे तो उस भगवान का स्वरूप भी आप देख पाओगे और धर्म की प्रभावना भी होगी और पूरे विश्व में धर्म का प्रचार भी होगा। तो ऐसे भावों को सोचते हुए हमारे गुरुदेव विमल सागर जी महाराज ने सोचा कि क्यों ना हमारे यहाँ एक ऐसा ग्रंथालय होना चाहिए जहां हजारों से हजारों शास्त्र रात और दिन छपते ही रहे और वो शास्त्र केवल कागज पर नहीं ताम्रपत्र पर होना चाहिए, ताम्रपत्र पर होना चाहिए। तो ऐसे ताम्रपत्र पर अब ग्रंथ धीरे धीरे स्टार्टिंग हो रही है और मुनि श्री जी का गुरुवर का आशीर्वाद मिल रहा है। और अब एक कार्य गुरुवर का आशीर्वाद रहे, आप सबकी शुभकामना रहे, तो एक कार्य अब कभी रुकेगा नहीं, अब कंटिन्यू शास्त्र छपते ही रहेंगे। गुरुवर के आशीर्वाद से कंटिन्यू शास्त्र छपेंगे और बड़े बड़े ग्रंथ महाराज श्री जी से पूछ कर और उनकी प्रूफ रीडिंग कराकर उनको सुसज्जित करके दिल्ली में अभी फिलहाल एक जगह है, वहाँ पर हम लोग हजारों शास्त्र को आने वाले समय
समय में भी और आगे भी सुसज्जित और संरक्षित करके रखेंगे। तो आप सब लोग भी उस ग्रुप से जुड़ें। और हम एक संस्था रजिस्टर्ड भी करा रहे हैं जिनवाणी माता के नाम से, गुरुवर जी से हम उसका नाम लेंगे और उस संस्था का हम बहुत बड़ा पूरे भारत के लेवल पर एक ग्रुप भी बनाएंगे, एक फाउंडेशन बनाएंगे। उसमें हम पूरी घाटोल वाली पूरी जैन समाज को हम जोड़ेंगे भी। और सब लोग मुझे हाथ खड़े कर करके बताओ कि हम जैन गणित और महाराज श्री जी के आशीर्वाद से ताम्रपत्र के शास्त्रों की अनुमोदना करेंगे और सब लोग हम उसकी प्रभावना करेंगे। सब लोग हाथ उठाइए और हाथ उठा हे भी हो जाए, लेकिन जैन गणित और ताम्रपत्र का जो मुनिवर जी का हमें आशीर्वाद मिला है उसका काम अब कभी रुक नहीं सकता। लेकिन सबका भी साथ होना चाहिए और सब लोग अपन मिलेंगे। और लास्ट में बस ये कहूंगा महाराज जी, बहुत लोगों ने कहा आप 4 महीने रुक जाओ, और अजित भैया ने तो कहा मैं मकान भी दिला देता हूं आपको। लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, समय मिल नहीं पाता, लेकिन हम फिर कभी आएंगे। हाउसफुल था, पूरा लबालब भरा था आगे से पीछे तक, तो सबकी भावनाएं मैंने देखी है। तो हम जरूर आगे